शकुंतला का परिवार बेहद गरीब था। शकुंतला ने अपने बेटे केशव की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी और शकुंतला का बेटा केशव अच्छा खासा काम भी कर रहा था। परिवार बेशक गरीब था, लेकिन घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सब मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे और शकुंतला की नई बहू भाग्य लक्ष्मी भी बहुत ही भोली और सीधी सादी थी। एक रोज शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला से अपनी बहू की तारीफें करते हुए बोलती है। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू भाग्य लक्ष्मी तो अपने साथ मानो भाग्य ही भाग्य लेकर आई हो और मेरे बेटे केशव की ना तनख्वाह भी बढ़ गई। क्या बात है शकुंतला, सच में तेरी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम से नहीं बल्कि कर्मों से भी। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। चल मैं घर चलती हूँ, काफी दूर तेरे साथ बैठ गई, घर का हाल चाल भी ले लूं। इतना कहने के बाद शकुंतला अपने घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी में बिजी हो जाती है। और तभी शकुंतला के बेटे केशव का आना होता है। वह थका हारा घर आने के बाद आंगन में बैठ जाता है। जी लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, थोड़ी बेचैनी हो रही है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। इतना बोलने के बाद केशव अपने कमरे में चला जाता है और शकुंतला यह देखकर अपनी बहू से कहती है, आज इसे क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इसने। जा बहू, जाकर देख, इसके हाथ पैर दबा, खाना मैं बना देती हूँ। इधर शकुंतला खाना बनाने में लग जाती है और भाग्य लक्ष्मी अपने पति के पैर दबा रही होती है। तभी एकदम केशव चिल्ला पड़ता है और केशव की आवाज सुन किचन से शकुंतला दौड़ी दौड़ी केशव के कमरे में आती है। क्या हुआ केशव, तू ठीक तो है? बहू ये चिल्लाया और ये तेरे मुंह को क्या हो गया? माँ जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, इन्हें कुछ हो रहा है। केशव का मुंह और हाथ टेढ़ा हो जाता है क्योंकि उसे पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर अपनी जांच पूरी करने के बाद शकुंतला और भाग्य लक्ष्मी को यही बताता है और केशव का ध्यान रखने के लिए कहता है। हाय, किसकी नजर लग गई? कौन मेरे घर में अपनी बुरी नजर छोड़ गया? मेरा बेटा केशव। मेरे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरे परिवार को कौन चलाएगा? ऊपर वाले थोड़ा तो रहम कर इस गरीब पर। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, न जाने भगवान को क्या मंजूर है। दूर हो जा तू मेरी नजरों से कुलक्षणी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आज से पहले मेरे घर में ऐसी पनौती कभी नहीं आई। तुझे आए 1 महीना नहीं हुआ और मेरा बेटा अपंग हो गया। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई औरत अपने पति के लिए इतनी बुरी कैसे हो सकती है? नहीं, तेरे पाँव पड़ने से मेरे घर में आई ये मुसीबत चली नहीं जाएगी। निकल जा तू यहाँ से, मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे उनसे दूर मत कीजिए, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी, लेकिन मुझे ऐसे घर से मत निकालिए प्लीज। जैसा नाम भाग्य लक्ष्मी वैसे तेरे कर्म नहीं, कुलक्षणी है तू, कुलक्षणी। शकुंतला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भाग्य लक्ष्मी अपनी सास के मुंह से इतनी कटु वचन सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को कोसने भी लगती है। लेकिन वो इस बुरे समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अब घर में केशव के बीमार पड़ने के बाद कमाने वाला कोई भी नहीं था, खाने तक के लाले पड़ने लगे थे। ये सब सोचकर अगली सुबह भाग्य लक्ष्मी घर से निकल पड़ती है। अरे शकुंतला, कहाँ है तू? कहीं नजर नहीं आ रही? केशव ठीक तो है ना? तुझे तो सब पता है ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। इतना हंसता खेलता परिवार था मेरा और अब देख कैसे क्या हो गया। तू हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है? कहाँ है वो? उस कुलक्षणी का नाम मत ले, गई होगी कहीं मरने के लिए। भाग्य लक्ष्मी इधर घर से निकलने के बाद सीधा सुनार की दुकान पर जाती है, जहाँ वह अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर कुछ पैसे सुनार से उधार ले लेती है और अपना घर चलाने के लिए चूर चूर नान का ठेला लगाने के लिए सामान जमा करने लगती है। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, देर शाम घर लौटूंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, अब इसकी कमाई से घर चलेगा?
इतना बोलने के बाद भाग्यलक्ष्मी घर से निकल पड़ती है और अपने चूर चूर नान के ठेले पर अपने काम में लग जाती है। पहले दिन तो उसका धंधा थोड़ा मंदा ही चलता है, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भाग्यलक्ष्मी को लगता है कि उसकी दुकान चल पड़ेगी और ऐसा ही होता है और उसकी दुकान का चूर चूर नान लोगों को खूब भाता है। ऐसे ही एक शाम भाग्यलक्ष्मी घर आती है और अपनी सास के हाथों में पैसे देते हुए कहती है, अब माँ जी ये लो कुछ पैसे जो आज मैंने अपने चूर चूर नान के ठेले से कमाए हैं, इससे उनकी दवा तो आ ही जाएगी। अगर आज मेरा बेटा बीमार ना होता ना तो तेरे इन पैसों की मुझे कोई जरूरत ना होती। और तेरे गले का मंगलसूत्र कहाँ गया? माँ जी उसे तो मैंने गिरवी दिया हुआ है, तभी तो मैंने नान की दुकान खोली है और चूर चूर नान मैंने अपने पिताजी के ढाबे से सीखा है। मुझे तो तू और तेरा परिवार ही चोर लगते हैं और तूने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर अच्छा नहीं किया। वैसे ही मेरा बेटा ठीक नहीं है और तू इतना बड़ा अपशगुन कर कर आ गई। माँ जी उनके ठीक होते ही मैं अपना मंगलसूत्र छुड़वा लूंगी। क्या बात है, सास बहू में क्या बातें हो रही हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। और बहू तेरे क्या हाल हैं? आजकल तू तो बड़ी फेमस हो रही है अपनी नान की दुकान से। हाँ विमला आंटी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। हाँ क्यों नहीं, तूने तो शकुंतला की नाक में दम कर रखा है। देख तेरी वजह से तेरी सास कितनी परेशान है। भाग्यलक्ष्मी इतना सब सुनने के बाद भी अपनी सास और विमला को कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे समय बीतता है और भाग्यलक्ष्मी की दुकान चूर चूर नान के नाम से फेमस हो जाती है। लेकिन यह सब देखकर विमला जलने लगती है। एक रोज विमला भाग्यलक्ष्मी की दुकान पर जाती है। अरे बहू कैसी है तू? दुकान तो सही चल रही है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है? अरे विमला आंटी अब आप आई हैं तो मेरी दुकान के फेमस चूर चूर नान जरूर खाना और बताना आपको कैसी लगी। ना जी ना, मैं तेरे घर का पानी तक ना पीऊं और तू खाने की बात कर रही है। मैंने देखा है तू नान के लिए मैदा को कैसे गूंथती है। भला कोई मैदा लातों से गूंथता है? जी ये आप क्या कह रही हैं? आप मैदे को पैरों से गूंथती हैं। चलो भाई लोग, ना ही हम इनके पैसे देंगे और ना ही अभी इनके पास नान खाने आएंगे। इतना बोलने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भाग्यलक्ष्मी सभी के सामने हाथ जोड़कर विमला से कहती है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी पड़ोस की आंटी हैं और ये जो भी कह रही हैं। अरे भला ये आपकी पड़ोसन है तो ये नहीं जानेंगे आपके बारे में तो क्या हम जानेंगे? और अगर हमें पता होता कि आप ऐसे अपने दुकान के लिए चुरचुनार बनाती हैं तो हम तो कभी नहीं आते और अब से कभी आएंगे भी नहीं। दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? और ये विमला की बच्ची यहाँ क्या कर रही है? जरूर आग लगाने आई होगी। इसने तो पूरे मोहल्ले को बिगाड़ रखा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? क्या बात है बहू, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? और विमला तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी देखिए ना, विमला आंटी कह रही हैं कि मैं मैदे को पैर लगाकर गूंथती हूँ। अरे ये तो है ही लोगों को भड़काने वाली। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं है और ये जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। मेरा बेटा कुछ दिन पहले पैरालाइज हो गया था और मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। हम गरीब लोग एक दिन कमाते हैं और दूसरे दिन खाते हैं और मेरी बहू इस दुकान को चलाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखाई और वो ऐसे काम करेगी? कभी नहीं। विमला तू सच बोलती है या तेरी बहू को बुलवाऊं? ये सब मैं जानबूझकर बोल रही थी ताकि शकुंतला की बहू का दुकान बंद हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब सच सबके सामने आ चुका था और शकुंतला भी अपनी बहू के पास इसीलिए आई थी क्योंकि केशव अपने हाथ पांव हिलाने लगा था और यह सब भाग्यलक्ष्मी की वजह से ही हुआ था। लेकिन यहाँ शकुंतला जो ड्रामा देखती है वो उसे हैंडल करती है और दोनों सास बहू मिलकर सब ठीक कर देती हैं।